और अपने काम के बारे में बताइए। जनाब ब्रिगेडियर साहब, आप फारिग हो गए? इससे पहले ही फारिग हो गया था। नहीं, आखिरकार एक हफ्ता छावनी में रुककर रात दिन रिकॉर्ड देखना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी। सबसे मुश्किल काम है सालाना रिकॉर्ड को देखना, जो अभी भी बाकी है। आपके लिए भी चाय निकाल दूं? नहीं नहीं, तुम जहमत ना करो, मैं खुद निकाल लूंगा। आपकी मर्जी जनाब ब्रिगेडियर। चीनी बारीक आ रही है। जनाब, आखिरकार अफसरान कहते हैं, नीचे वालों को कहते हैं, ये फौज है, खाला की बेटी का घर नहीं है, छावनी है। यहाँ एक छावनी है और एक जबरदस्त सालार है। यहाँ तो तुम्हारे चर्चे हैं। मेरे अगर चर्चे होते तो मैं चमचे से नहीं खाता। मेरे चर्चे कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ जनाब ब्रिगेडियर, आपने खुद को इस लाइन से फारिग कर दिया। बैठ गए इस रिकॉर्ड के खजाने पर और खूब मजे कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। फौज पर कैसी फूंक मारी है आपने। हाँ, रिकॉर्ड रूम बंदे को खुद मांगता है। मैं अगर होता पहले ही दिन हौसला नहीं रखता। हाँ, आदत है। नहीं भाई, किसकी आदत है? आप शर्मा कर कह रहे हैं कि हौसला है। कुछ लोग कह रहे थे एक हफ्ते की रिकॉर्ड की जांच पड़ताल से जनाब ब्रिगेडियर इतना तंग आ गए थे कि एक निगहबान को पकड़कर उससे लड़ पड़े। वो भी कब? सहर के वक्त, सुबह ही सुबह। आखिर तंग आ गए थे। तुमने चाय पी ली, खुद को गर्म कर लिया, अब जा सकते हो। मैंने तो इजाजत ही नहीं मांगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने इजाजत नहीं मांगी। मुझे भी इजाजत नहीं है। जैसा कि रिकॉर्ड के काम में जाना ममनू है। जो सिपाही फर्शनास हैं, डरते हैं तुम्हारे लिए बुरा होगा। अजीब चाय, बद मजा, बद जायका, दिल जिगर सब जला कर रख दिया। और पी लो। मगर लानत के पहली और आखिरी दफा था। हाँ, क्या? छावनी का नया कमांडर, उसको बहुत पसंद है लोगों को इधर से उधर करना। अलबत्ता सुना है। इजाजत दें। थोड़ा और दो। डालो डालो। तमाम सजा पाने वाले गौर से सुने। खाना खाने के बाद आजाद हैं। नए कमांडर ने सबको माफ कर दिया, समझ गए? तीन महीने साथ गुजारे हैं। नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं। एक सिपाही की जिंदगी, सिपाही की जिंदगी ये है कि तुम मुमलिकत के जवान इंसान बन जाओ। इंसान यानी क्या? इंसान यानी शीशा पिलाए हुए। शीशा पिलाए हुए ना हुए तो उस जवान की तरह हो जो सिपाही ना बना हो। ऐसी दुल्हन जिसके पास जहेज ना हो, वो किसी काम की नहीं। बाज लोग कहते हैं ये सिपाही का जमाना इंसान की शख्सियत को उभारता है। पहला, ये फालतू नहीं बोलते, दूसरा सच बोलते हैं। इंसान की शख्सियत निखर जाती है। मगर कौन से इंसान की? कैसी शख्सियत? बाअदब और शख्सियत निखर जाती है और उसके दिल से एक नई शख्सियत पैदा होती है। वो लोग जिनकी शख्सियत पुररोब और बाअदब हो, वो मुल्क की तरतीब और तरबियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और मकबूल हैं। हाँ, क्या? हाँ, अभी आप लोग तवज्जो फरमाएं। इम्कान है एक सदी में या आधी सदी में इस दौरे से जो शख्सियतें उठाई हैं और जो खुशी बंदे को यहाँ से ना मिली हो, वो मुतमईन हो के उनकी परेशानियां उनसे दूर हो गई हैं। वो सख्तियां जो मैंने की हैं आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए खुशी का बाइस बने। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी। क्या हुआ? जी जनाब। बेवकूफो, आज के दिन से पासिंग आउट तक सबकी छुट्टी है। इस वजह से
छावनी के नए कमांडर का तारुफ हुआ है, इसीलिए आखिरी इम्तिहानात होंगे और पासिंग आउट होगी। अभी तमाम सिपाही अपने जाती काम कर सकते हैं। जाती काम से ये मतलब नहीं कि ताज और शतरंज खेलें। हाँ, जाती काम यानी जाती उमूर अंजाम दें और जो दर्स दिए हैं उनको दोबारा पढ़ें। समझ गए? जी जनाब। कमांडर साहब, हाँ, क्या है? अमीर हुसैन दानिश्वर को दफ्तर में बुलाया है। कह रहे हैं तेहरान से फोन आया। सिपाही दानिश्वर, खड़े हो, चलो। हाँ, बारिक अल्लाह, शाबाश। कोई हुक्म सर? नहीं, कोई हुक्म नहीं है। जुर्रत से जाओ, पीछे मुड़, जल्दी जा, जुर्रत से जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे मुड़, सीधे चल। फोन दो। आ गए, कहीं लाइन ना काट दी हो। हेलो हेलो, ये लीजिए, बात करें। हेलो। 1 2 3 जी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 अच्छा, 1 2 कैसी हो? 1 2 3 1 2 3 तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कब आई? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहमत देना मुनासिब नहीं समझा। जी शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, मुश्किल तो है वाकई। दो तीन दिन में पासिंग आउट कर देंगे। मेरे ख्याल में तेहरान में हो जाएगा। यानी उम्मीद तो है कि मुझे तेहरान में भेज दें। किसको भूल जाऊं? नहीं मिल सकता, मुझे छुट्टी नहीं देंगे। क्या? तुम ये बात कैसे कह सकती हो? मेरे वालिद तो ठीक हैं। हाँ, हाँ, क्या? महशीद 1 को 2 मारा है? 3 1 2 3 महशीद को मारा 1 है? 2 नहीं। 3 1 2 3 1 2 3 1 क्यों? 1 2 3। अच्छा, हाँ, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। ओह, क्या कुछ हुआ है दानिश्वर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं खुद हूँ। इलाही में कुर्बान जाऊं इस जमालो जलालो हश्मो जबरूत जो इनकी है, मगर ये नहीं कहा था कि इन आखिरी दिनों में साया ना करो। इन किताबों को पढ़ा या नहीं? हाँ, नहीं जनाब, नहीं पढ़ा। कैसे अहमक हो? अगर अच्छे नंबर ना लाए तो तमाम दुनिया भी जमा हो जाएगी, फिर भी तेहरान जाने नहीं दूंगा। ना कमांडर मेरा सर खाएगा, ना वजीर, ना वजीर आजम। सिर्फ जो करार हुआ है कह चुका हूँ। मैं छुट्टी लेने के लिए आया हूँ। छुट्टी? जी, एक बहुत जरूरी काम पेश आ गया है। ये जरूरी काम? ये कौन सा जानवर है? ऐसा तो नहीं कोई और मर गया है? हाँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर छुट्टी की इजाजत दे दें तो। जी, क्यों नहीं? तुमने देखा कि सालार का दरवाजा खुला है तो तुम भी मुंह उठा के चले आए दानिश्वर। अभी आप कैसे जाएंगे? खुसूसी तैयारे के जरिए या जाती रेल और कश्ती से?
हाँ, जनाब मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, इसलिए मैं मगर मैं क्या तुमसे मजाक कर रहा हूँ लड़के? बेवकूफ, 2 दिन बाकी हैं पासिंग को और तुम यहाँ आए हो मुझसे छुट्टी मांग रहे हो। ये क्या तुम्हारी खाला का घर है? ये फौज है, फौज। जब तुम छावनी के दरवाजे से अंदर आ गए तो उसके बाद चाचा, बाप, माँ, जिंदगी, नामूस, सब चीज फौज है। अभी जाओ और जाके पढ़ाई और प्रैक्टिस करो। जब से खड़े हो मुझे घूर घूर के देखे जा रहे हो। ऐसा लगता है मेरी कुर्सी पर बैठकर मुझे ही हुक्म दोगे। हाँ क्या? ये लो अमीर हुसैन, थोड़ी और लगाओ, और थोड़ी और। जब तुम पॉलिश कर लो तो मुझे भी दे देना। मुर्तजा यहाँ आओ, कुछ खुले पैसे चाहिए। हाँ अभी दूँ तुम्हें? अभी नहीं, कल। अच्छा ठीक। हाँ इतनी रात में तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ, एक छोटा सा काम आपसे पड़ गया है, जरूरी। अंदर आ जाओ। क्या हुआ है? जनाब मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है, मुझे किसी भी तरह तेहरान जाना है। एक टेलीफोन तेहरान से आया था जो कि मेरी बहन के बारे में था। फिर? कह रहे हैं कि उसे कत्ल किया गया है। उसको कत्ल किया है? जी। छुट्टी की दरखास्त लेकर सलार के दफ्तर गया था लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कमांडर के दफ्तर भी यही जवाब मिला, उन्होंने भी मुखालफत कर दी। आखिर 2 दिन बाद पासिंग आउट है। लेकिन मेरा तेहरान जाना बहुत जरूरी है। जानते हो तुम्हारा यहाँ आना हम दोनों के लिए नुकसानदेह है। और कोई रास्ता नहीं था, माफी चाहता हूँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मी, बाबा, मैशी, अम्मी, अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, ये लो, ये टेलीफोन नंबर उनके घर का है। अच्छा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला था मेरे सामने।
उस वक्त मसला कुछ और था। तुम्हारे बहनोई खलत बरी ने मुझसे कहा था तुम्हें एक मर्तबा में पूरी बात ना बताऊं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैंने भी वही किया। आज ना कोई हुक्म है ना कोई वादा। अर्ज कर रहा हूँ तुम्हारे अम्मी अब्बू मारूख के साथ मशहद में हैं, और ये टेलीफोन नंबर ले लो। अगर यकीन ना आए तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अमीर हुसैन बात कर रहा हूँ। हाँ, पहुंच गया हूँ। अम्मी अबू नहीं है, ऐसा लगता है मशहद गए हैं। ठीक है ठीक है, अभी आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। कौन है? अमीर हुसैन। मैं तेहरान में क्यों नहीं थी? मैं भी नहीं था। अगर मैं वहां होती तो उसको जाने ना देती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हाँ, लेकिन हमारी मैशीद अब अगर मगर और रोने से जिंदा नहीं हो जाएगी। नहीं होगी ना? मैं हिम्मत रखता हूँ, अगर कोई बात उसके बारे में जानती हो तो मुझे बता दो। मैं खुद भी नहीं जानती कि क्या जानती हूँ। शायद थोड़ी सी कुछ मालूमात। लेकिन तुमने जिस तरह मुझे टेलीफोन पर बताया, मैं सब कुछ छोड़कर तेहरान वापस आ गया हूँ। मेरी गिरफ्तारी भी सादिर हो चुकी है। तुमने मुझे बताया था कि मैशीद को कत्ल किया गया। अभी भी कह रही हूँ कि उसको कत्ल किया। हकीकत यह है कि मैशीद खुदकुशी करने वालों में से नहीं थी। हकीकत यह है कि हमारी मैशीद मर गई है, हम सबसे दूर चली गई। खुदा ही जानता है कि किस बात को सीने में रखा हुआ था। अलबत्ता मैं यहाँ बिल्कुल रोने नहीं आया हूँ, क्योंकि इस सारे अरसे में मैं अपनी काफी हिम्मत हार चुका हूँ। मैं खुद यही सोच रहा था कि सिर्फ तुम कुछ ऐसा जानती होगी जो शायद कोई और नहीं जानता होगा। यहाँ तक कि छावनी जाने से पहले भी इंतजार किया, नहीं हुआ। तुमने कहा आ जाओ, मैं आ गया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे पास कोई इत्तला है तो मुझे भी बताओ। सफर पर जाने से कुछ घंटे पहले महशीद ने मुझे फोन किया, कहा तुमसे मिलूंगी। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं सफर पर जा रही हूँ। मेरे अब्बू को तुम नहीं जानती, वो शक्की हैं। 3-4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर मौजूद होना है। कहने लगी फिर भूल जाओ, जब आ जाओगी तो बताऊंगी। तुम नहीं समझी क्या कहना चाहती थी वो? नहीं जानती। मैंने इसरार किया था, उसने नहीं बताया। थोड़ी डरी हुई थी, कह रही थी कि मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन उसका पीछा कर रहा था? मुतमईन नहीं थी। मैंने कहा फिर वो सईद का मसला है क्या? एक शिकायत करो ताकि वो अदब करे। ये दूसरे मशीद पर नजर रखते थे। बेशरम।
उनको धमकाया था कि अगर दोबारा रिश्ते के लिए आए तो तुम्हारे सीने में गोली मारूंगी। खुदाया, फिर मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? कह रही हूँ कि मुतमईन न थी कि सईद हो। अच्छा ठीक है, किसी और पर शक था? हाँ? हाँ, किस पर? कह रही थी कि शायद नूर्स हो। नूर्स, रॉबर्ट नूर्स, खलद का पार्टनर। हाँ, वो क्यों? मैंने भी यही पूछा था। फिर कहने लगी लंबी कहानी है, जब वापस आओगी फिर बताऊंगी। मैंने कहा अभी बता दो मुझे, लेकिन मना कर दिया। मैंने उससे कहा जब तक वापस आऊंगी मैं तो परेशानी से पागल हो जाऊंगी। कहने लगी परेशान ना हो, मैं खुद ही कर लूंगी। जब वापस आई तो फोन किया था तुम्हारे घर और माहरूफ के घर से भी कोई जवाब नहीं आया। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। परवीन को फोन किया कि वो मेरी दोस्त है। मेरी आवाज सुनी तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद बताया कि क्या हुआ है। गजाला, तुम मुझे और उलझा रही हो। उलझी हुई हूँ मैं भी। खुद को मेरी जगह रख के देखो। टेलीफोन पर एक चीज सुनी, गई और वापस आई तो इतने में देखा कि ये हो गया। तुम महसूस नहीं कर तुम रहे महसूस नहीं कर रहे यानी क्या मतलब? क्या मैं एहसास से शिकायत कर सकता हूँ, किसी का गिरबान पकड़ सकता हूँ? सोचा तुमने कि तेहरान किस लिए आए हो कि मेरी मदद किस करो। तरह? किस तरह? उस खत के जरिए जो गलत जगह रखा था। अगर उसको मजबूर किया कि लिखो तो क्या करोगे? मैं नहीं जानता, मेरे पास खुद 1000 सवाल हैं। मुझे भी जवाबों की तलाश है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल के कुछ भी नहीं है। अगर जवाब होता तो तुम्हारा इंतजार न करती, सीधी तुम्हारे अब्बू के पास जाती, फिर हम जाते अदालत शिकायत करने के लिए। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था तो मुझे तबरेज से तेहरान बुलाने का क्या मकसद है? शिकायत के लिए। और मैंने सोचा हुआ है कि कहाँ से शुरू करना है। कहाँ से? कानूनी मेडिकल से। क्या करना चाहती हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा चेक करना है। उस दिन जब मैं खलद के साथ मेडिकल डॉक्टर के पास गया था तो मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें लिखा था उसने खुदकुशी की है और खलद की अच्छी जान पहचान है, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं कि वो उसके साथ धोखा करे। इसी वजह से चाहती हूँ जांच करूँ। गजाला, खलद के बारे में गलत बात मत करो। मेरा मतलब खलद बरी नहीं था। ना नूर्स को कम समझो और ना सईद को। अच्छा ठीक है। एक दोस्त है कानूनी मेडिकल में, डॉक्टर सूरजी। मैं चाहती हूँ उससे मुलाकात कर लूँ अभी। कर लो। शुक्रिया। जी हेलो हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपको किसी से काम है क्या? किसी के साथ आए हैं क्या? सोहराब के साथ, सोचा शायद बाग में हो। नहीं, सोहराब साहब और मर्जिया बाजी तो यहाँ नहीं है। छुट्टी पर गए हैं? नहीं, वो तो हमेशा के लिए चले गए। जब से वो इंजीनियर साहब की बेटी का वाकया हुआ है यहाँ, आप तो जानते होंगे, है ना? जी मैं जानता हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। आप भी काला लिबास पहने हैं। पहले भी यहाँ आए होंगे आप, है ना? जी। लगता है मैंने आपको पहले भी देखा है। आप सोहराब के बारे में बता रहे थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, मैं बता रहा था कि इस वाक़े के बाद उन्होंने इंजीनियर साहब से माजरत कर ली। क्यों? शायद इंजीनियर साहब अब यहाँ की निगरानी नहीं कराना चाहते। अच्छा, अभी आप जानते हैं कि कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या आपको कोई काम है? जी जी जी, एक जरूरी काम है, चाहता हूँ जरूर मिलकर जाऊँ। वो खुरासान की तरफ है, खुरासान चौरंगी। अच्छा, ये खुरासान चौरंगी कहाँ है? मैं इतना नहीं जानता। माफी चाहता हूँ, आपका नाम याद नहीं रहा। मेरा नाम गुलाम सफर है। अच्छा जनाब सफर, मैं इंजीनियर की बीवी का भाई हूँ। अच्छा। मुझे सोहराब से बहुत जरूरी काम है। अगर आपके पास उसका कोई पता है, टेलीफोन नंबर है, मेहरबानी होगी अगर आप मुझे उसका नंबर दे दें। नंबर? अच्छा, 1 मिनट रुकें आप। ले चुकंदर है, गरम चुकंदर है, चुकंदर ले गरम चुकंदर। ये गर्मा गर्म चुकंदर, गर्मा गर्म चुकंदर। ये मीठा चुकंदर, गर्मा गर्म चुकंदर। ये मीठा चुकंदर, गर्मा गर्म चुकंदर है। चुकंदर गर्मा गर्म चुकंदर, चुकंदर गर्मा गर्म चुकंदर। आपको किससे मिलना है? मुझे पता दिया गया है कि सोहराब और मर्जिया बाजी यहाँ रहते हैं। हाँ जी। उनको बुला दो। अंकल सोहराब, दरवाजे पे आपसे कोई मिलने आया है। कौन है सोहराब? नहीं जानता। अमीर हुसैन बेटा, खुदा रहमत करे माशिद बाजी पर। वाकई बहुत अच्छी लड़की थी, पाक, नायाब, मेहरबान। अगर मेरी आंखें झूठ ना बोले, चांद जैसी बच्ची चली गई। वाकई बहुत अच्छी बच्ची थी। कुर्बान जाऊं तुम्हारे बड़ेपन पे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सच है कि मैशे साहबा के मरने के बाद हमारा दिल व दिमाग वहाँ रहने पर राजी न था। जब जनाब इंजीनियर ने कहा कि अपना साजो सामान जमा करो और जाओ, मैं खुद भी नाराज नहीं हुआ। उन दरख्तों के लिए नाराज हूँ। सब दरख्तों को मैंने लगाया था, चेरी के, अखरोट के। वो सब मुझसे बात करते थे। हाँ, अब सब बीमार हो जाएंगे। खुदा गवाह है अमीर हुसैन बेटा, रशीद बाजी के बाद हम और नहीं रह सकते थे। ये कहते हैं उस घर की दरो दीवार हमें उनकी याद दिलाएंगे। जनाब इंजीनियर का भी यही मशवरा था कि हम वहाँ ना रहें। मैं किसी के सर पर सवार नहीं होना चाहता था। मुझे पसंद है कि मेहनत करके पैसा कमाऊं, मतलब किसी की दीवार पर पांव रख कर बैठ जाऊं और तनख्वाह भी लेता रहूं। ये जो मुसीबत आई जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी हुई।
आप लोग तो वहाँ बाग में थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? हम कहाँ बाग में थे, आपके सर के कुर्बान जाऊं। मैंने 1 हफ्ते पहले ही जनाब से छुट्टी ली थी। हमें तेहरान जाना था, मर्जिया की आंखें चेक करवानी थी ताकि इनके ऑपरेशन की तारीख आगे करवा ले। यानी जब मैशीद लवासान आई तो आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे? क्यों नहीं? अच्छा, फिर? लगता है कि जनाब इंजीनियर साहब ने तुमको बताया नहीं। क्या? देखो किसका फोन है। हेलो, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सलामत रहें। जी 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 यही हैं। नहीं जी हैं, जी यही हैं जी। हाँ, इंजीनियर साहब हैं। मुझसे कोई काम है? आया। आओ जल्दी आओ। सबर आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे याद किया जनाब? कोई बात नहीं, आप हुक्म कीजिए। हीटर के कमरे को? जी जनाब। वो अगर आज रात से चला दूं तो खतरनाक है। नहीं, इस तरह नहीं है। अगर समझते हैं तो मैंने आपको बता दिया। आपकी खिदमत के लिए तेल भी सारा खत्म हो गया है। जी जी, अच्छा जनाब, कोई मसला नहीं है। उनके कदम हमारी आंखों पर। कल सुबह जनाब, माजरत चाहता हूँ, शायद आप भूल गए हैं, कल से आपने छुट्टी दी है। मैं चाहता हूँ कि मर्जिया को तेहरान ले जाऊँ, अस्पताल उसकी आंखों के लिए। जी जी जनाब, जी जनाब। हाँ हाँ जी, आता होगी। ए बिन साहब, क्या हुआ सोहराब? 1 दिन की भी छुट्टी देता है तो इस तरह की रुकावट आ जाती है। कैसी रुकावट? आखिरकार आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोहराब चाचा, मैं आपको फिर जहमत देने आ गई। वालेकुम सलाम। कैसी जहमत? आपके कदम हमारी आंखों पर। ये कबूल फरमाइए। ये वही मिठाई है जो उस दफा मर्जिया साहिबा को बहुत पसंद आई थी। ये उनके लिए। हम आपको जहमत नहीं देना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। सोहराब चाचा, यहाँ तो हवा बहुत ठंडी है। ठीक है, हीटर को मैंने कल रात से ही चला दिया था बेटी, घर अंदर से गर्म है। कुछ हुआ है बेटी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप कहीं जा रहे हैं सोहराब चाचा जो आपने ये कपड़े पहने? क्या करें बेटी, यही मेरा असला है। मैं चाहता हूँ कि मर्जिया को तेहरान ले जाऊँ, अस्पताल उसकी आंखों के लिए। हाँ, इंजीनियर साहब ने मुझे बताया था आप छुट्टियों पे जा रहे हैं। मैंने देर तो नहीं कर दी? अस्सलाम वालेकुम मैशीद बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की मर्जिया साहिबा? आप बीमार हैं? कोई बात नहीं, मैं नाश्ता कर आई। कुर्बान जाऊँ बाजी, जब आप लोग दूर से आते हैं तो भूख लग जाती है। हमारे यहाँ नाश्ता बनता है, गरम रोटी और पनीर। ये लो सोहराब, नाश्ता बाजी को दो। रहने दें चाचा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगी। चाचा, आजकल खाने को देख के मेरा दिल अजीब सा होता है, आप सहमत नहीं करें। अरे बाजी, क्या हुआ? लगता है सर्दी लग गई है। पता नहीं, जो भी है, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया मर्जिया साहिबा। सोहराब चाचा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? कसम से नहीं जानता, थोड़ी सी परेशान थी।
घबराई हुई थी। हमारे जाने के वक्त उन्होंने इसरार किया कि मत जाएं, और उन्होंने खुद कहा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो दरवाजे पे ताला लगा के चली जाऊंगी, है ना सोराब? हाँ, मैंने कहा बेटी जान, थोड़ा सा सालन फ्रिज में रखा है, आपके मयार का तो नहीं, हम फकीरों का खाना है। कहने लगी कि बहुत शुक्रिया। मैंने कहा तो क्या आप हमारा खाना नहीं खाएंगी? मैं मुस्कुराया और कहा हमारी मर्जी आराम कर रही थी, इस वजह से ये सालन मैंने बनाया है। मर्जिया के बनाए हुए सालन से बहुत ज्यादा जायके वाला है। अगर इजाजत हो तो इसको बदल दूं। चाय का कह रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा कि चली जाऊंगी काम खत्म करके, खुद ताला लगाकर। उसका तो वहाँ 2 दिन रुकने का इरादा था। नहीं जानता, कसम से मैंने नहीं पूछा, सोचा फजूल है। मगर जब स्टॉप पर पहुँचे तो जनाब इंजीनियर की गाड़ी को देखा जो बाग की तरफ जा रही थी। सोचा चलो अब हमें सुकून मिला, कम से कम अकेली तो नहीं है। इंजीनियर भी वेला चला गया? नहीं, वो हमारा इंजीनियर नहीं, बाहर वाला। हाँ, ये इंजीनियर नर्स जो जनाब के साथ काम करता है। नर्स? जी जी वही। सोचा पता नहीं शायद मिलकर कुछ लिखें। इंजीनियर को बताया? इंजीनियर खालिद को? जी बिल्कुल। बाद में हमने खुद सोचा आखिरकार ये आदमी है, ठीक नहीं है एक जवान लड़की उस बाग में इस गंदगी के साथ रहे। हमारी अमानत थी। खुदा गवाह है कि अगर जानता इस तरह होगा तो एक कदम भी बाहर ना निकालता। वो गुस्से में आ गए थे, वो चाह रहे थे गिलास या प्लेट किसी के सर पे तोड़ दें। मेरे और सोराब के दरमियान का भी जरा सा भी ख्याल नहीं किया। ठीक है, हमारा खुदा भी बड़ा है। आप ये मत समझिएगा कि मैं इंजीनियर साहब की बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, हमारा कोई गुनाह नहीं है। आप सोराब से पूछ ले, हम बेगुनाह हैं। बस करो मर्जिया बेगम, वो 1 मिनट यहाँ आए थे, उनकी हैसियत को मत भूलो। वो खुद भी 1000 गम और गुस्से में है।